मोहित राही को बोलता है कि तुम्हें कल की चिंता होगी ना। बोला तुम मेरी मम्मी को नहीं जानते। चिंता मुझे करने की जरूरत ही नहीं है जब मेरी माँ हो। फिर इतने में ही राही के पास फोन आता है कि वो लड़का मिल चुका है। जहां मोहित हक्का बक्का हो जाता है और राही और मोहित वहां से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जहां अनुपमा उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां पुलिस पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसके साथ हाथापाई हुई थी प्रेम की। बोला हाँ ये वही लड़का है। फिर वहां झूठ मूठ की एक्टिंग दिखाने के चक्कर में मोहित जो है उस लड़के को मारता है। आशीष नाम के लड़के को, जो भी है वो। जहां उसकी आंखें और उसके रिएक्शन बता रहे थे कि ये सच में नहीं मारना चाहता इसको, पर मजबूरी में दिखाने के लिए मारना पड़ रहा है। और अनुपमा ने आंखें पढ़ ली। अनुपमा उस वक्त कुछ नहीं बोला, पर राही को बता दिया। मतलब फिर राही ने रूम की तलाशी ली तो उसको फोटोज मिले। जब राही समझ गई कि इसका मेरे साथ मिलना, यहाँ पे आना, कंपनी में जॉब करना, ये पूरी एक सोची समझी मोहित की प्लानिंग थी। फिर नीचे लिखा आया रामनवमी स्पेशल। तब रामनवमी जब है, तब यानी कि संडे के दिन, इस रविवार रामनवमी के दिन यानी कि कल के दिन शायद ये खुलासा हो जाएगा। प्रेम बाहर भी आ जाएगा, कोर्ट में साबित भी हो जाएगा। पर लड़का जेल पहुंच गया, मतलब अब उसको मिटाने का प्रूफ बच गया। अब दूसरी बात, गौतम ने एक सजेशन दिया था पराग को कि ऐसे लोगों को बारे में मैंने पूरी तपास की, ये लोग पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। बहुत सारे फ्रॉड केस में ये लोग अंदर जा चुके हैं। इनका धंधा ही है पैसे हड़प करना। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, उससे पहले ही अगर वो हमदर्दी उन लोगों को वैसे भी किसी के साथ नहीं होगी, उसका बेटा सच्ची में भी मर गया होगा ना, तो भी वो लोग हमदर्दी नहीं दिखाएंगे। उनको चाहिए मोटी रकम। मोटी रकम उनको 1-2 करोड़ 3 करोड़ मुंह पे मार के केस वापस लेने के लिए बोल देते हैं और बात को इधर ही खत्म करते हैं। जा रहा ये बात सुन के बोलते नहीं, हो सकता है कि वो जाके मीडिया में बता दे कि इन लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। केस और कमजोर हो जाएगा। हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। अनिल ने बोला इस राही इस राइट, मैं राही के साथ हूँ। हमें एक एक कदम फूक के रखना ही पड़ेगा, वरना हम फंस सकते हैं। लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले ही बा ने वो शर्ट जला के शक डबल कर दिया है। अब हम पैसे दे के हम जानबूझ के प्रेम की जान खतरे में डाल देंगे। फिर पराग सोचने में पड़ गया। फिर राही ने बोला आप क्या सोच रहे हैं, आपको गौतम जी की बात सही लग रही है क्या। बोला देखो, सबसे पहले वो मेरा बेटा है, उसके बाद तुम्हारा पति है। इसलिए मैं जो करूंगा उसमें मुझे कोई ना टोकेगा ना रोकेगा, और जो मुझे करना होगा मैं वही करूंगा। तो पराग ने पैसे दे दिए कोठारी त्रिपाठी को। त्रिपाठी के पास पैसों का बैग आ गया। जहां मोहित बोलता है कि आ गए पैसे। बोला मुझे पता ही था कि ये लोग तुम्हें पैसे देंगे। अब इतनी मोटी रकम मिली है, अपने बेटे को बोल जाके घूमे घूमे अंडरग्राउंड हो जाए, यहाँ से दिखे नहीं, जब तक प्रेम को सजा नहीं मिल जाती तब तक। फिर बोलता है कि अभी केस वापस ले लूं। बोला नहीं रे, अभी तो और मोटी रकम आना बाकी है तेरे पास। चिंता मत करी, बड़ी सोने की मुर्गी है। एक अंडे से खुश मत हो जा, चाहिए उतने अंडे निकाल सकते हैं तुम इससे। बोला ठीक है, सोने की मुर्गी हाथ लगी तो बराबर का इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर मोहित ने फोन करके बोला मेरे बड़े भाई तेरी कोई गलती नहीं है बेचारे, पर क्या करूं, तू जेल में सड़ने के लिए ही जाएगा, और ये मेरा प्लान इतना भी कमजोर नहीं हो सकता। फिर आते हैं अनुपमा जी पे। पहले शाह हाउस की छोटी सी स्टोरी, जहाँ पे पुलिस आई पूछताछ करने के लिए और सब लोगों ने कोऑपरेट किया, प्रेम के बारे में बताया। फिर माही पूछ रही कि प्रेम साबित हो गया गुनहगार तो सजा होगी उम्र कैद की या फांसी की, जो जज साहब डिसाइड करेंगे हालात देखकर। फिर सब लोगों ने बोला प्रेम ऐसा नहीं कर सकता, हम प्रेम के समर्थन में हैं। पुलिस ने बोला प्रूफ देखती है, और फिलहाल में सारे प्रूफ प्रेम के खिलाफ है। फिर माही रोई। बोला तू रोना बंद कर दे वरना तेरी माँ के पास तुझे भेज दूंगी मैं। वो कमरे में चली जाती है और बा वही रिपीट पे गुस्सा करती है कि इसका मैं क्या करूं। फिर आते हैं अनुपमा पे। नहीं, उससे पहले हम कोठारिस पे आते हैं। कोठारिस की जो शर्ट की बात निकली, बा को बोला कि हमने बा को शर्ट दी है, बा शर्ट लेके आइए। वो मैंने शर्ट दो दी। आप पुलिस के प्रूफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब नहीं, वो खून वाली शर्ट थी, खून वाली शर्ट घर में रखना मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए मैंने दो दी।
सॉरी, शर्ट धुली हुई तो धुली हुई मुझे चाहिए। अब उन्होंने दूसरी कोई शर्ट दे दी, चली गई। फिर आया मोहित के ऊपर इंजाम कि तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, तुमने क्या बोला पुलिस के सामने? बोला देखो मैंने जो बोला सच बोला, अगर एक झूठ बोलता तो उस झूठ को छुपाने के लिए मुझे 4 झूठ बोलने पड़ते। और आप अमीर लोगों का कुछ नहीं जाता है, मिडिल क्लास लोग झूठ बोल के फंस जाते और मुझे पुलिस फंसा देती घुमा घुमा कर बातें पूछ के, और ऐसा लगता कि मैं प्रेम को सपोर्ट कर रहा हूँ। और सच में अगर वो लड़का नहीं मिला तो मैं भी केस में फंस सकता था। इसके लिए मैंने जो बोला सही बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मुझे सारा बोलना होता तो मैं ये भी बोल देता कि वो शर्ट बा ने जला दिए। बाप ने शर्ट जला दी? तो जब इतना उगल ही दिया था तो ये भी उगल देता, काहे नहीं उगला? बोला जितना बताना जरूरी था मैंने इतना बता दिया, क्योंकि वो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड था जो मैं जहां पे था। कुछ भी इंक्वायरी आती तो उसे पता चल जाता कि प्रेम नशे में था। तो ये बात खत्म हुई। अनुपमा ने राघव की जो फोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, राघव की फोन खत्म हुआ, अनुपमा को बोला चलो मेरे साथ। उसे एड्रेस मिला, वो पहुंचे त्रिपाठी के घर पे, जहां त्रिपाठी ने राघव और अनुपमा को देख के दरवाजा वापस बंद करने की कोशिश की, पर राघव ने दरवाजा खोला। बोला मेहमान घर पे आए हैं और तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, खोल दरवाजा। इतने साल जेल में रहा हो, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई मिली भगत है। बड़ी मोटी रकम हजम करने के लिए तुम लोग ये प्लानिंग कर रहे हो। बोला मेरा जवान बेटा मरा है, 2 दिन से लापता है। अच्छा तेरे चेहरे पे, अनुपमा ने बोला, दिख भी नहीं रहा कि तुझे गम है अपने बेटे को लेकर। तो क्या मैं घर में बैठ के रोता रहूं, मेरे बेटे को इंसाफ ना दिलाऊं? मैं इतना भी कायर बाप नहीं हूं, उसके लिए अपने आप को मजबूत कर रहा हूं। जब तक उस बड़े बिगड़े हुए बाप की बेटे को, औलाद को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। समझते क्या है अमीर लोग, गरीब को कुचल देंगे कीड़े मकोड़ों की तरह। राघव समझ गया, बोला मैं इतने साल तुम्हारे साथ जेल में रह चुका हूँ, इतना याद रखना, भले ही जेल से बाहर आ चुका हूँ, पर मेरे अंदर आज भी वो जेल वाला राघव जिंदा है। एक मर्डर की सजा काट चुका हूँ। और याद रखना, एक मर्डर की सजा भी फांसी होती है और 2 मर्डर की सजा भी फांसी होती है। जरूर पड़ी तुझे और तेरे बेटे को, मुझे पता चला कि तुम हो, तुम्हारा बेटा किसी चीज में मिला हुआ है, साजिश कर रहा है, तो याद रखना कि मैं तुम दोनों को ऊपर पहुंचा दूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। वैसे ही जिंदगी मेरी कोई खास नहीं है, तो मुझे दूसरे मर्डर करने में देर नहीं लगेगी। फिर दरवाजा बंद करवा दिया। तो अनुपमा ने बोला अभी नहीं कहते, नहीं तो फिर ये प्रेम फंस सकता है, ये धमकी बमकी देने के चक्कर में पुलिस ना चला जाए। फिर इनके घर के बाहर रहे। फिर वो मोहित का वाला जब फोन आया, पैसे आए, पराग कोठारी के, पराग कोठारी आया। फिर उसके बेटे को पैसे का बैग दिया, बोला जा अय्याशी कर, जा बैंकॉक गोवा जहां घूमना है घूम के आ जा। तो वो निकला गाड़ी से, तब अनुपमा ने बोला कि अब इसको पत्थर मारती हूँ। उसकी गाड़ी की टायर पे पत्थर मारा, उसकी गाड़ी स्लिप खाई ताकि वो हेलमेट उतारे, पर वो हेलमेट नहीं उतारा। इतने में त्रिपाठी आ गया, उसका बाप, और उसने पूरे मार्क्स देख दिया, वो मतलब पहनने के लिए नकाब दे दिया और हेलमेट हटा दिया, और गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो बोला पैदल पैदल निकल तू यहाँ से। तो वो पैदल पैदल निकला। अनुपमा ने और राघव ने उसका पीछा किया। वो समझ गया इसके लिए, वो गाड़ी के पीछे छुप गया, जहां बोले वो कहाँ चला गया इतनी देर में। फिर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा सामने पड़ा हुआ था दीवार पे, जिससे ये पता चल रहा था कि गाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ है। अनुपमा ने उसे देख लिया और जाके पीछे से थप्पा कर दिया, और जब शक्ल उतारी तो पता चला कि ये वो लड़का ही है। बस एपिसोड वहीं पे खत्म। अब उसे घसीटते हुए अनुपमा ले जाएगी, ये सब कुछ कल दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।